डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चैप्टर 2 लाख की चूड़िया के क्वेश्चन आंसर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके बाद आपके चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो हमारा आंसर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। बेटा यहाँ 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु विनिमय क्या है और दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो आंसर लिखेंगे तब सबसे पहले हम लिखेंगे कि वस्तु विनिमय क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अर्थात इस पद्धति में वस्तु को पैसे देकर नहीं खरीदा जाता अपितु एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती है और इसी पद्धति को वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए, मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है और विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। क्या है? पैसा है। और प्राचीन समय में क्या होता था वस्तु विनिमय कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी और आज के समय में एक वस्तु के बदले क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। इसीलिए विनिमय की जो प्रचलित पद्धति है वो क्या है? पैसा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। आंसर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की दुखद व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी युग के आगमन के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं। हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है। जो कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी कला को बढ़ाते चले आ रहे थे अब वो बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। आंसर देखिए, बदलू जो कि क्या करता था, लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे ही मशीनों ने प्रवेश किया लोगों ने कांच की चूड़ियों को अधिक पसंद किया, जिसके कारण बदलू का काम ठप हो गया, मतलब बंद हो गया, रुक गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा देख बदलू मन ही मन उदास होने लगा। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं और यही ऐसी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। आंसर है,
मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया। इस युग के आने से उसका मनिहार का काम बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने के कारण उसका शरीर ढल गया। उसके माथे और हाथों की नसें उभर आई थी। साथ ही उसे फसली खांसी भी लग गई थी। ऐसी दशा में हर समय प्रसन्न रहने वाला बदलू निराश रहने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन थे हमारे बुक से, मतलब जो चैप्टर के क्वेश्चन थे। अब हम चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्लियर? हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक का क्या नाम है? आंसर है कामतानाथ। क्वेश्चन नंबर 2, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? आंसर है रंग बिरंगी लाख की गोलियां। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया था? आंसर है लेखक ने बदलू काका को अपना नाम जनार्दन बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बदलू काका की बेटी का क्या नाम था? आंसर है रज्जो। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंगेरिया बदलू के किस काम आती थी? आंसर है चूड़ियों को गोल करने में। बेटा मुंगेरिया क्या होता है? मुंगेरिया लकड़ी का गोल गुटका होता है जो कि चूड़ियों को गोल करने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बदलू काका किस धातु की चूड़ियां बनाता था? आंसर है बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाता था। क्वेश्चन नंबर 7, बदलू बेलन पर चूड़ियां चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखता था? आंसर है नववधू की बाजू की भांति। क्वेश्चन नंबर 8, बदलू काका लेखक की खातिर कैसे करता था? आंसर है बदलू काका लेखक की खातिर गाय के दूध की मलाई से करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक एक लंबी अवधि तक मामा के गांव में क्यों नहीं गया था? आंसर है पिता की बदली दूर हो जाने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक मामा के गांव नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 10, जब लेखक बदलू काका से लंबी अवधि के बाद मिलने गया तो वह किस बीमारी से पीड़ित था? आंसर है फसली खांसी। कौन सी खांसी से पीड़ित था वो? फसली खांसी। क्वेश्चन नंबर 11, रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहना हुआ था वह किसके लिए बनाया गया था? आंसर है रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहना हुआ था वह जमींदार की बेटी के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, बदलू को किससे अत्यधिक चिढ़ थी? आंसर है बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी। तो बेटा ये थे हमारे बुक से और हमारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।